जिस दिन बेड गर्म कर रहे थे उस दिन नचनिया नहीं थे, जिन बेड पे लेके सिंदूर डलवा के रखा था उस दिन हम नचनिया नहीं थे। मेरे कितने महीने का बच्चा नुकसान किया है, सब कुछ मेरे पास प्रूफ है। अगर हमको कुछ भी होता है तो इसका पूरा जिम्मेदारी प्रमोद प्रेमी उसका मैनेजर का होता है, सोनू का। इस आदमी के लिए रात दिन हम मेहनत किए थे, खुद एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार शादियां करके रखा है। जान से मरवाने का भी धमकी दे रहा है, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग। अभी हम थाने में जा रहे हैं तो हमको भगा दिया जा रहा है, मरवाने का धमकी दे रहा है। खुद आके मार दो ना, खुद आके मार दो, मैं मर जाती हूँ। जब जा रही हूँ दवा के लिए तब हमको धमकी दिलवा रहा है, जान से मार दे लेकिन हम केस वापस नहीं लेंगे। मैं अंधेरे में रहती हूँ, आप यहाँ पे मोहल्ला में किसी से भी पता कर लीजिए, मैं अंधेरे में रहती हूँ। लास्ट में मेरे पास मरने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसको तो 12 साल रखा, माजा मारा भी छोड़ दिया। समुद्र में मुझे छोड़ के तीसरा शादी कर लिया जाके, उसको मुंबई में रखा है। जिस इंसान को मैं बनाई वो मेरा जान लेने पे तुल गया। मेरे कितने महीने का बच्चा नुकसान किया है, सब कुछ मेरे पास प्रूफ है। अगर हमको कुछ भी होता है तो इसका पूरा जिम्मेदारी प्रमोद प्रेमी उसका मैनेजर का होता है, सोनू का। इस आदमी के लिए रात दिन हम मेहनत किए थे, क्योंकि मेरे साथ इतना गलत किया है उस आदमी ने। तो मैं प्रमोद प्रेमी की बात कर रही हूँ। आप लोग तो उनको जानते ही होंगे और मेरे उनका रिलेशन के बारे में भी जानते होंगे, ठीक है। इतने दिन से मैं साल भर से उनसे दूर हूँ, साल भर से मेरे से वो दूर हैं। मैं बहुत बुरे हालात में भी हूँ और वो आदमी मुझे मारने के लिए, मुझे अपना गुंडा अपना आदमी मुझे घिरवा रहा है, बोल रहा है क्योंकि हम केस किए हैं। इसके वजह से वो मुझे मरवाने के लिए धमकी दिलवा रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, अगर हमको कुछ भी होता है, अगर मेरे शरीर पे एक नोक भी आता है तो उसका जिम्मेदारी प्रमोद प्रेमी होंगे और उनका मैनेजर सोनू होगा। वो खुद शादीशुदा थे, मेरे को झूठ बोल के मेरे साथ रहते थे, इतने साल तक रहे, इतने साल तक मेरे साथ रिलेशनशिप में थे। ऐसे कोई करता है क्या? उसके बाद जब मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ तो आप गुंडा भेज रहे हैं, गुंडे लोग से मरवा रहे हैं। यही बचा था। जो इंसान जमीन पे था, जो इंसान जमीन पे था उसको हम आसमान में लेके गए मेहनत करके, और जब सुख करने का बारी आया, जब रहने का बारी आया तो हमको छोड़ दिया। और उस आदमी के लिए हम क्या नहीं किए। इंटरव्यू हाँ मैंने देखा था कि उसमें लोग बोल रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं। जब मैं शादीशुदा थी तो आप क्यों रखे 12 साल? जब मैं शादीशुदा थी तो आप हमको क्यों रखे? कुछ गायक लोग का भी इंटरव्यू हम देखे हैं कि जो लोग बच्ची को पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। ये सब बोल के मेरा प्रमोद का सच कोई नहीं छिपा लेगा, ठीक है। एक लड़की को कहाँ तक बदनाम करेंगे, कहाँ तक गिरेगा। और वो पूरा हद पार कर दिए। मैं उसके बाद भी बर्दाश्त करके थी घर में, घर का लाइट कटवा दिया, गैस कटवा दिया, सब कुछ कटवा दिया। उसके बाद भी मैं घर में हूँ। इस हालात में हम कहाँ जाएं, क्या करें? और इसका सुनवाई थाना भी नहीं कर रहा है। थाना के पास फोन करने के बाद थाना बोल रहा है कि आप मैं क्या करूं, बोल रहा है कि मैं क्या करूं। 2012 में से ही मैं उनसे शादी की हूं, 2012 से भी हम लोग रिलेशनशिप में हैं, शादी किए हैं। मेरे साथ इतना गलत कर दिया कि अब मैं या तो मर जाऊंगी या तो मैं कुछ कर लूंगी। मेरे पास मरने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। वो आदमी कुछ भी नहीं छोड़ा है मेरे पास। वो तो मार ही रहे हैं। उनका मैनेजर सोनू भी मुझे इतने गंदे तरीके से मारा है, इतने गंदे तरीके से मारा है उनका मैनेजर सोनू। और वो इंसान इतना मैं उसके लिए की हूँ, मैं जमीन पे उसके लिए नाची हूँ, और वो आदमी मेरे साथ इतना गंदा काम कर रहा है। जब इंसान 1 रुपया का नहीं था, वो 1 रुपया का आदमी नहीं था, उसमें मैं उसके साथ थी। वो दिन कहाँ गया जब मैं जमीन पे सोती थी तुम्हारे साथ, एक कपड़ा पहन के रहते थे। साल भर से मेरे साथ वो इंसान गलत कर रहा है, खुद एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार शादियां करके रखा है। जान से मरवाने का भी धमकी दे रहा है। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, मेरे पास एक ही मोबाइल है, मैं नहीं सुना सकती हूँ आपको, लेकिन मैं मीडिया में चलवाऊंगी जिस तरीके से हमको धमकी दिलवाया है। केस भी हम बहुत मजबूरी में किए क्योंकि धमकी दिलवा रहा था। थाना सुन रहा है न एसपी सर सुन रहे हैं, पता नहीं पैसा लोग खा के बैठे हैं कि क्या खा के बैठे हैं, पता नहीं। कभी हम थाने में जा रहे हैं तो हमको भगा दिया जा रहा है। तो साल भर से अकेले बैठ के रो रही हूँ मैं। वो अपना मजा मार रहा है। कभी इस लड़की, अरे तुम किसी के भी साथ रहो लेकिन जिसको रखे हो उसको तो सही से रखो। तुम किसके साथ क्या कर रहे हो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिसको रखे हो उसको तो कम से कम सही से रखो। कोई मदद नहीं करने वाला इस दुनिया में, कोई किसी का मदद नहीं कर रहा है। सब मरवाने का धमकी दे रहा है। खुद आके मार दो ना, खुदा के मार दो, मैं मर जाती हूँ। मांग रही थी उन लोग से। आज तक मैं जितना कमाई थी हमको 1 रुपया तक नहीं दिया था, लेकिन तो भी मैं उसके साथ रह रही थी।
जब जा रही हूँ दवा ववा के लिए तब हमको धमकी दिलवा रहा है कि केस वापस ले लेना, तो जान से मार दे। तो ठीक है, जान से मार दे, लेकिन हम केस वापस नहीं लेंगे। मैं अंधेरे में रहती हूँ, आप यहाँ पे मोहल्ला में किसी से भी पता कर लीजिए, मैं अंधेरे में रहती हूँ। मोमबत्ती जला जला कर रहती हूँ, इन्वर्टर चार्ज करवा के, तब 2 दिन चला, जीना मुश्किल कर दिया। हम सोच रहे थे कि चलो अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, लेकिन पर कुछ भी नहीं। लास्ट में मेरे पास मरने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसका क्या जाएगा, मर जाऊंगी तो मेरे माँ बाप का जाएगा, उसका क्या जाएगा। वो तो 12 साल रखा, माजा मारा, पिन छोड़ दिया। समुद्र में मुझे छोड़ के तीसरा शादी कर लिया जाके, उसको मुंबई में रखा है। सोनू भेज भेज के बुलवाया है, मेरे पास प्रूफ है उसका। लड़कियों के पास, लड़कों के पास सोनू भेज भेज के बुलवाया है कि ये देखिए इसकी बेटी है, इसका पति है। अरे तो कहाँ है मेरा बेटी? क्यों वीडियो, इसको स्क्रीनशॉट का वीडियो क्यों चढ़ा रहे हो? जिस इंसान को मैं बनाई वो मेरा जान लेने पे तुल गया, वो मेरा जान लेने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, मैं उसी पे मैं लेकिन तो भी डर के नहीं भागूंगी, मैं नहीं जाऊंगी यारा छोड़ के। जिसको मारना है, जब भी मारना है, आप आके मार के चले जाइए। कोई चीज का डर नहीं है, न मरने का, न समाज का, कोई चीज का मुझे अब डर नहीं है। आज हम नचनिया हो गए हैं। जिस दिन बेड गर्म कर रहे थे उस दिन नचनिया नहीं थे। दिन बेड पे लेके सिंदूर डलवा के रखा था उस दिन हम नचनिया नहीं थे। मेरे पास सब प्रूफ है, मेरे कितने महीने का बच्चा नुकसान किया है, सब कुछ मेरे पास प्रूफ है। मैं ऐसे नहीं बैठी हूँ, ऐसे नहीं किसी पे इल्जाम लगा दे रही हूँ मैं। और आप लोग कहाँ मुझे देखे किसी और के साथ काम करते हो? 12 साल से मैं इस लड़के के, इस इंसान के साथ में हूँ, उसके बाद भी मेरे गलत किया। कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। मुझे इतना पता चल गया कि सब लोग अच्छे वक्त में आपके साथ रहेंगे, बुरे वक्त में आपके साथ कोई नहीं है, कोई आपका साथ नहीं देगा। आप लोग बताइए कि हम क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए। अगर हमको कुछ भी होता है तो इसका पूरा जिम्मेदारी प्रमोद प्रेमी और उसका मैनेजर का होता है, सोनू का। कल मैं थाने में फोन की तो बोल रहे हैं कि रखो फोन, हमको क्या पता हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से आदेश नहीं आया है। अरे तो कब ऊपर से आएगा? 2 महीना 1.5 महीना हो गया उनको केस किए हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। या तो सुनवाई करके आप लोग हटा दीजिए मुझे। इस आदमी के लिए रात दिन हम मेहनत किए थे।